उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। घर में तो कुछ है नहीं। और बात सुनो, ये जो चाय पी रहे हो ना, ये आखिरी कप की पत्ती थी, मैंने बना दी है। और ये भी खा लो, फिर कहोगे कि खाली पेट जो है ना मुझे घर से भेज दिया। हो गई शुरू सुबह सुबह। वैसे अगर तुम खबरनामा नशर ना किया करो तो क्या घर का चलना मुश्किल हो जाता है। खुदा के लिए सुबह सुबह ये हंगामा मत किया करो मुझसे। भले ये चाय नहीं देनी थी तो ना देती, मैं दुकान पे पी लेता जाके। और हाँ, ये जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना जो आ जाते, उनके मुंह में तो हर वक्त चाय की टूटी लगी है। भाई चाय ना दो तो मुसीबत। अब नहीं बनेगी मुझसे ये चाय, भाई ये सुन लो। अरे नेक वक्त, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि बिला वजह सुबह सुबह झगड़ा मत किया करो, इससे घर में बेबरकती होती है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। ठीक है भाई, मैं बाकी दुकान पे खा पी लूँ। इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने आने में, ज़ोहर का वक्त हो गया। अच्छा चलो, अब तुम दुकान संभालो, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और खाना खाकर शाम को ही आऊँगा। हाँ वो याद आया, मेरे एक दोस्त है नहीं, अगर वो आए तो उनको कहना कि शाम को मैं उनसे मिलूँगा। उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी मुझसे, पता नहीं क्या बात। चलो ठीक है। हामिद भाई। अरे नहीं भाई, मैं अभी बेटे को दुकान पे कह के आया था कि अगर आप आएँ तो आपको बता दें कि मैं शाम में आपसे मिलूँगा। मैं नमाज से पहले दुकान ही गया, सोचा था घर जाके आपसे मिलूंगा, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि मस्जिद में बुलाता है। तो आए ना, चलें घर, खाना खाएं मेरे साथ। वो मुझे कुछ आपसे बात भी करनी है ना। बातें भी हो जाएंगी, खाना भी खाएंगे, जो दाल दलिया बना होगा। चलें तकल्लुफ़ न करें, आए। बड़ी एक बात तो बताओ, इंसान इतना नाशुक्रा क्यों होता है? वो पैसों को इतनी अहमियत क्यों देता है? क्योंकि वो फितरतन नाशुक्रा ही है। थोड़े से में वो खुश होता ही नहीं है। नहीं बड़ी, बाज लोग तो बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो तो पैसों को अहम नहीं समझते, इसीलिए तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। तुम गलत कह रही हो निकी। अब हामिद साहब को ही देख लो, कितने नमाजी और परहेजगार हैं, फिर भी जरूरत इंसान को झुका देती। देखते हैं तुम्हारा जवाब सही है या मेरा। ठीक है, फिर लगी बात, देखते हैं कौन सही है और कौन गलत। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अरे नहीं, और खाओ ना यार। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे भाई सलमा, चाय का क्या हुआ? क्यों तकल्लुफ कर रहे हो यार? अरे नहीं नहीं, मैं जाके खुद देख के आता हूँ, अभी आया। सलमा, अरे भाई चाय का क्या हुआ? ला रही हूँ, ये लीजिए। अच्छा ये बताइए नहीं भाई ने क्या खास बात थी?
जरा सब्र तो कर लो, अभी तो खाना खाया है। तुम क्या चाहती हो? फौरन पूछूं हाँ भाई क्यों आए हो, क्या काम है? बता देंगे, जरा हौसला तो रखो। अच्छा ये लीजिए चाय। मेरी तो हर बात का ना उल्टा जवाब देती हैं। जाए जाए जाए, देर हो रही है। अरे पता चल जाएगा ना, सब्र। ये लो नहीं भाई, गर्मा गर्म चाय पियो। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद भाई घर तो बहुत अच्छा बना लिया है। है मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। है अल्लाह, मुझे आजमाइशों से महफूज रखना, और जिनमें तेरी रजा ना हो मुझे उन ख्वाहिशात से भी दूर रखना। है अल्लाह, तू तो सब जानने वाला है, मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ। है अल्लाह, नफ्स की गुमराही से मुझे बचाना और सही फैसला करने में मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आमिर? मैं ठीक हूँ नहीं भाई। क्या लाइट नहीं है क्या? अरे भाई लोड शेडिंग। आओ बैठो। हाँ। और सब ठीक है? शुक्र है खुदा का, आप ठीक हो? बिल्कुल। तो फिर क्या सोचा तुमने? यार नहीं भाई, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समझा नहीं, क्या मतलब समझ नहीं आया? अरे हामिद भाई बात सीधी और साफ आ गई। मैं देखिए भलाई भी इसमें तुम्हारी, मेरा क्या फायदा है यार? मैं जानता हूं कि तुम मेरे भले के लिए कह रहे हो और मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन नहीं भाई, ये मकान ही मेरा कुल असासा है। अच्छे सस्ते ज़मानों में अब्बा जान ने बनवा दिया था, और कोई बहन भाई था नहीं मेरा, तो उन्होंने सोचा कि मेरे ही काम आएगा, और जो कि आ रहा है। वरना यार मैं कहाँ बना पाता। हामिद भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह बना के दी है, तो तुम क्या छोड़ोगे अपने बेटे के लिए? तुम्हारा भी तो एक ही बेटा है। मैं तो कहता हूँ अपने घर की वैल्यू मालूम करो और बैंक से लोन उठा लो, तो इस तरह अली भी सेट हो जाएगा। वरना यार माफ करना, तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी आटे दाल के भाव ही मालूम करता रहेगा। नहीं भाई, तुम जानते हो कि लोन का मतलब होता है सूद। सारी जिंदगी में जो खाता रहा उसमें एक पैसा भी हराम का शामिल नहीं है। अब इस उम्र में आके मैं ये काम कर। देखो औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए आज तक इतना कुछ किया है कि आज तक तुम उनके एहसानमंद हो। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ करो, ताकि वो तुम्हारा एहसानमंद रहे, तुम्हें बाद में दुआएं दे।
देखो तुम्हारे घर की मालियत करोड़ों रुपए की है, आराम से लोन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब तुम आराम आराम से लोन भी अदा करते रहना, इसी तरह घर के कागजात भी मिल जाएंगे। दुकान में सामान डलवाना है, रोजाना ग्राहक वापस जा रहे हैं, कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। हाँ, डलवाना तो है सामान, कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो कर लो। और वैसे भी अब जब से वो मिनी मार्ट खुला है ना, हमारी दुकान अब पहले की तरह नहीं चल रही, लोगों को शायद वहाँ ज्यादा सहूलत मिलती है। ठंडी सांसें लेने से तो काम नहीं चलेगा। कर्जा लो, लोन लो, दुकान में सामान डालो, तो दुकान नहीं चलेगी तो घर कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। और खुदा के लिए कभी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो, उसकी मेहरबानी से अच्छा खासा गुजारा चल रहा है हमारा। पर ये तंगी आनी जानी चीज होती है, हर वक्त नाशुक्री की बात है। तुम्हारे अब्बा को सिर्फ मेरी बातें बुरी लगती हैं। खाना मैम। वो सलीम साहब, मैंने आपसे जिक्र किया था ना, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर हामिद और ये इनके साहबजादे हैं अली। इनकी एक छोटी किराने की दुकान है, ये चाहते हैं एक बड़ा सुपर स्टोर खोलना, और इसी सिलसिले में इनको लोन चाहिए, तो प्लीज़ ज़रा आप इन्हें गाइड कर दें। अच्छा, तो पहले मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि करना क्या है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सूद है, यानी हम अपना कारोबार सूद पर करेंगे। कह सकते हैं, पर बिजनेस इस तरह चलते हैं हामिद साहब। हर कंपनी, बैंक, बड़े बड़े मालियाती इदारे सब इंटरेस्ट पे काम करते हैं। मगर अब वो एक सेकंड, आप ये बताएं कि हमें स्टार्टिंग में कितना लोन मिलेगा और लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी टीम आपका घर विजिट करेगी और फिर हमारी कंपनी फैसला करेगी। आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। ये क्या कर दिया आपने हामिद साहब? अपनी इबादतों को इस तरह जाया कर आए और अल्लाह नबी के मुकाबिल खड़े? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब भी वक्त है, खुद को किसी बड़ी तबाही से रोकें। सूद का नतीजा सिवाय कांटों के और कुछ नहीं देगा। जाएं और अपने घर वालों को रोकें, कुछ दिन की ऐश की जिंदगी से अपनी आखिरत को यूं खराब ना करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शहजादा बेटा। हाँ, वो अम्मी अब्बू का है, सुबह से शॉप पर भी नहीं है, बैंक वाले आए थे, पूछ रहे थे। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे अब्बा को, सुबह से दम सादे कमरे में पड़े, देखो तो सही, जरा पता करो जाके। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। वो बैंक वाले आए थे इन्वेस्टिगेशन करने, मुतमईन होकर गए, कह रहे हैं एक हफ्ते में पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन बेटा तुम ये सब बहुत जल्दी नहीं कर रहे, थोड़ा सब्र कर लेते, मुझे सोचने तो देते। वो जल्दी क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कल पैसे मिले, मैं परसों स्टोर खोल लूँ। बड़े स्टोर के तो मजा ही और होता है। मगर बेटा अरे
ये क्या अगर मगर लगा रखी है? अल्लाह का नाम ले और शुरू करें कारोबार। देखिए तो सही मेरा शहजादा बेटा कितना खुश हो रहा है। अभी कल को इसकी शादी भी तो करनी है, लड़की वालों पर अपनी धाक भी तो बिठानी है। मेरे बच्चे का स्टोर, माशाल्लाह। खाम खा डर रहे थे आप। देखे तो हामिद साहब कितना रश है यहाँ पर लोगों का। अब तो आप खुश होंगे ना? कैसे साजिद? ठीक है, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो, आपने बड़ा स्टोर खोल लिया। बस जी अल्लाह का करम है। आए ना कभी आप भी चक्कर लगाएं स्टोर की तरफ। इंशाल्लाह लगाएंगे। अच्छा मैं ज़रा जल्दी में, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। हामिद साहब के पास इतने पैसे आए कहाँ से कि डिफेंस सुपर स्टोर खोल लिया? हामिद साहब ने बैंक से लोन लिया है और इतना बड़ा स्टोर खोला है। अब देखिए ना, माशाल्लाह अली का कारोबार भी सेट हो गया और हमारा घर भी कितना अच्छा लग गया ना। तो क्यों ना अली की कहीं शादी कर दें किसी लड़की से। अगर किसी लड़की ने डोरे डाल लिए मेरे बेटे पर तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ 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 हाँ, तुम्हारा बेटा तो जैसे दूध पीता बच्चा है ना। अगर अली को पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप ऐसा करें ना, उन लोगों को खाने पे बुला लें, इस तरह थोड़ा बात आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्या ख्याल है? हाँ मेरा ख्याल है ये ठीक है। ठीक है ना? निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। क्या मसला है? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों इतना हंस रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि जब तुम हार जाओगी तो कैसा लगेगा। तुम्हें पता है मुझे बहुत खुशी होगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या पता कब गेम उल्टा हो जाए और तुम देखती रह जाओ। इसलिए थोड़ा अपनी हंसी को कंट्रोल करो, कहीं ये रोने में ना बदल जाए। अभी तो तुम आंसू बहाओगी निकी, क्योंकि हामिद साहब फिलहाल मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। पैसा चीज ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को झुकते देखा है मैंने इसमें। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पे। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, देखती जाओ कौन जीतता है और कौन हारता है। वो तो वक्त पर ही छोड़ दो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। बहुत खूब भाभी, आपके हाथ में बहुत जायका है। देख लें क्या कह रहे हैं। जी जी। वैसे आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल करी। अरे भाभी आपने क्या गैरों वाली बातें शुरू कर दी। हामिद मेरा दोस्त नहीं भाई है, और इसी खुशी में मेरी खुशी है।
और फिर माशाल्लाह अली बेटे ने नया स्टोर शुरू किया है, तो दावत तो हमारी तरफ से होनी चाहिए। खैर अब तो आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप हामिद भाई घर बहुत अच्छा बना लिया है भाई, लगता ही नहीं कि ये वही पुराना वाला घर है। ये सब आप ही की वजह से तो है। कैसी बातें कर रही हैं आप। अच्छा जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो बड़ों में, बाहर जाके बातें करो। जाओ बेटा। चलो हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अली बहुत ही मेहनती लड़का है जी बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका भाई। चंद ही महीनों में कारोबार को कहां से कहां ले आया। दरअसल वो अब हामिद भाई, मैं एक अहम बात करने जा रहा हूँ। अब वैसे तो ये बात आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी फैमिली में कोई गैर वाला मामला नहीं है, इसलिए कोई मुजायका भी नहीं अगर मैं कर लूँ। दरअसल भाभी, मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती का रिश्ता और मजबूत हो जाए। मुझे अपनी बेटी अलवीना के लिए अली बेटे से बेहतर लड़का नजर ही नहीं आ सकता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे नहीं भाई, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हमें भी अलवीना बहुत अच्छी लगती है, और रही अली की बात तो वो तो आपके अपने बेटों जैसा है, और आज वो जहां भी है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ। तो फिर मैं बात पक्की समझू? बिल्कुल, इसको पक्का ही समझे आप। बिल्कुल ऑफिसर। अरे भाई, मुंह मीठा कराओ नहीं भाई का। जी जी क्यों नहीं, मिठाई लेना। हेलो अहमद, कैसे हो यार? हाँ वो मैंने तुमसे बात की थी ना अपने स्टोर की नई ब्रांच खोलने के लिए ज़मीन की। हाँ कहाँ? चलो मैं आता हूँ। बोलो भाई। अबू जी, मैंने स्टोर की ब्रांच के लिए ज़मीन देखी है, सारी बातें भी तय हो गई हैं और एडवांस भी दे दी। बस जल्दी से ये स्टोर भी खुल जाए तो बैंक की इंस्टॉलमेंट से जान छूटे। बहुत मुश्किल से मिली है ज़मीन 2.5 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ रुपए मैंने दे दिए, बाकी बाद में दे दूंगा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करे। सुन रहे हैं आप? बहुत पुरसुकून हैं आप, जबकि आप जानते हैं हराम में फला नहीं है, फिर भी खुद को इस दलदल में धकेले जा रहे हैं। अली को रोकने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, कहीं कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ जाए आपको। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या हुआ अबू? नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। पानी पिए। क्या हुआ, मैं देखती हूँ। भाई साहब, वो अहमद भाई नहीं आए अभी तक। अहमद भाई पता नहीं। अच्छा, वो
उनका फ़ोन नंबर बंद जा रहा है काफ़ी देर से। कोई दूसरा नंबर है या उनका एड्रेस वगैरह मुझे बता दें। वो तो कभी कभार आते हैं यहाँ पर वो तो कह रहे थे कि ये उनकी अपनी एजेंसी है। पर। झूठ कहा उसने आपसे। बेटा उस आदमी ने अपने बारे में कुछ तो बताया होगा, कहीं से तो इसका कुछ अता पता मिलेगा। अब्बू मैं इतनी देर से क्या झक मार रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, उसे कॉल नहीं उठा रहा मेरा फोन। उसका एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। मेरा तो दिमाग शल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप लोग समझ नहीं सकते मेरी हालत। मेरी मेहनत से कमाई हुई कमाई को वो 1 मिनट में मेरे सामने से लेगी। हेलो जी, मैं जानता हूं कि मैंने केस नहीं भरी है, पर मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से। मैं जानता हूं आपको मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं जमा करा दूंगा। बैंक से फोन था? सुना नहीं आपने कि बैंक से फोन था और कह रहे थे कि अगर हफ्ते के अंदर हमने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी हमारा घर बेच देंगे। अब आपने क्यों रोना शुरू कर दिया है? एक तो मसला खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से आपके ड्रामे शुरू हो गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। जिस लहजे में आप दोनों से अली ने बात की, उस तरह पहले कभी की थी? इसकी वजह सिर्फ वो पैसा है जिससे खुद आपने ये तबाही खरीदी। औलाद के पेट में एक लुक़मा भी अगर हराम का चला जाए ना, गुस्ताख और बदलिहाज तो हो ही जाती है। इसमें अली का कोई कसूर नहीं। जब तक आपने उसे हलाल खिलाया, उसने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। अब फर्क आप खुद ही महसूस कर लें। आपने सब कुछ खो दिया हामिद साहब, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बैंक की तरफ से हूँ। ये आपका घर खाली करने का नोटिस है, प्लीज़ 1 हफ्ते में घर खाली कर दीजिएगा। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। देखो बेटा, हलाल और ईमानदारी में ही बरकत है। थोड़ा खाओ लेकिन हलाल और जायज़, क्योंकि इसी में हमारी निजात है।
हराम और सूद का खुमियाजा तो हम भुगत चुके हैं। और देखो दिल छोटा मत करना, अलवीना ने सही किसी और लड़की से शादी करके अपना घर बसा लिया, क्योंकि ये दुनिया किसी एक पर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा है ना, मतलब कि रिश्ते जल्दी सामने आ गए, वरना नहीं जैसे लोग तो बिना गर्ज के किसी के लिए कभी कुछ नहीं करते। तुम कभी हिम्मत ना हारना और मायूस मत, ठीक है? हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने, जो नफ्स के दायरों से निकले, न समझे कोई वो चाल क्या है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। है अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे हुक्म के खिलाफ किया, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था मेरे अल्लाह, मैं तेरे सामने डट कर खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मेरी इतनी औकात कहाँ कि तेरे सामने खड़ा हो सकूं। तूने तो साफ साफ लफ्जों में सूद को अपने और अपने नबी के खिलाफ ऐलाने जंग कहा है, और मैं फिर भी ना डरा। है अल्लाह, मेरी इस कोताही पर मुझे माफ फरमा, मेरे इस गुनाह को माफ कर दे, मैं आइंदा कभी भी इस दलदल की तरफ नहीं जाऊंगा मेरे रब। बस एक बार मुझे माफ कर दे अल्लाह, एक बार। अबू मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, प्लीज मुझे माफ कर। बेटा, भूल हम दोनों से हुई है और अपनी इस गलती को हम खुद सुधारेंगे इंशाअल्लाह। तुम देखना, मेहनत और हक हलाल की कमाई से भी हम कामयाब होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हम दोनों की गलती को माफ कर देगा। सिर्फ खुलूस नीयत की जरूरत होती है, क्योंकि मेरा रब कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की लालच की दलदल में हम कभी न फंसे। अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, और हंसते हुए तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कौन जीतता है, तुम या मैं। बिल्कुल।